हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का एक्सपायरी का एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन पे हम लोग जैसे बात किए थे कि लोअर जोन पे हम लोग का ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और इसको ब्रेकडाउन पे हम लोग को एक बड़ा सा ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। कल जैसे हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे एक बॉटम यहाँ पे बनाता हुआ दिखा था प्रीवियस सेशन पे, यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर, उसके बाद में यहाँ पे गैप ओपनिंग हुआ था और ये जो जोन है ये एक क्रूशल जोन बनने वाला है जिसे हम लोग बात किए थे। बाइंग में यहाँ पे आप लोग को बताया था कि इस जोन के 19,420 के आसपास में बाइंग बताया था। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हाई लगाया था और 19,460 का यहाँ पे हाई लगाता हुआ दिखा। अगर लोअर साइड अब बात करें, जैसे इसी पॉइंट को ब्रेक डाउन के बाद 420, इसके बाद में एक लोअर जोन पे आपको बताया था 19,370 तक का यहाँ पे टारगेट आप लेके चल सकते हैं। तो एग्जैक्टली आप लो देखेंगे 19,361, तो ऑलमोस्ट हम लोग का लोअर टारगेट भी अचीव होता हुआ दिखाया। कल के लिए यहाँ पे क्या करना है, एक बार हम लोग पूरा चार्ट को क्लियर कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे 15 मिनट्स का यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी अभी तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। 3 बार कंटिन्यूसली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस अगर हम लोग बैंड बनाए तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस बैंड भी बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग एक बैंड दे दें तो दिखेगा कि यहाँ पे एक बैंड भी बनता हुआ दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को ऊपर के साइड में ये जो प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे इसी प्राइस एक्शन के ऊपर में ही जाके हम लोग को बाइंग करना है। आप देखेंगे ये जो प्राइस एक्शन बनाया है, ये प्राइस एक्शन के बाद में ही हम लोग को बाइंग करना है। 19,450 के ऊपर में ही बाइंग करना है, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस आज का सेशन में आप देखेंगे यहीं से एक सेलिंग मोमेंटम आया था। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में फिर से इसी जोन को रिटेस्ट करने के बाद में फिर से एक ब्रेकडाउन आया था। मतलब ये एक क्रूशल जोन अभी यहाँ से बन सकता है। 19,450 यहाँ पे 15 मिनट्स कैंडल पे एक अच्छा खासा यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिखता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग बन के आता है। जो हम लोग इनिशियल टारगेट, हम लोग छोटा टारगेट अगर हम लोग बात करें, छोटा टारगेट अगर यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट 19,480, एक 30 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर उसके ऊपर में अगर मार्केट ट्रेड करता है तो डेफिनेटली 19,500 तक का टारगेट भी हम लोग लेके चल सकते हैं। तो 19,500 और 19,480 ये दो टारगेट हम लोग अगर बाइंग साइड पर रहा तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। अगर हम लोग नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे जैसे हम लोग को दिख रहा है एक ब्रेकडाउन हम लोग को यहाँ पे होता हुआ दिखा है। और अगर ये ब्रेकडाउन का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से और भी अगर नीचे की तरफ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ और भी वीकनेस बनता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। प्रीवियस जो सपोर्ट लिया हुआ है इसी जोन के आसपास में एक सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है। 19,340 के आसपास में एक सपोर्ट ले सकता है। अगर आज का लो को ब्रेक करता है 19,360, इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो 330 तक का एक टारगेट, 30 पॉइंट्स का एक टारगेट हम लोग यहाँ पर भी लोअर साइड पे लेके चल सकते हैं। तो निफ्टी का बाइंग और सेलिंग दोनों का टारगेट आप लोग को मिल गया है। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम लोग बात किए थे कल के सेशन पे, जैसे हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन, छोटा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाता हुआ दिख रहा है। इसी जोन के आसपास में आप लोग बात किए थे। 5 मिनट्स कैंडल पे एक बार देख लेते हैं। आप लोगों को बताया था कि इस जोन के आसपास में एक क्लियर कर देता हूँ तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा। तो आप लोग को बताया था कि यहाँ पे इस जोन के आसपास में एक प्राइस एक्शन हम लोग को बनाया था। इसे टॉप में, ये जो टॉप है ये एक प्राइस एक्शन आज का बनता हुआ दिख रहा था। लोग बताया था कि ये जो जोन है यहाँ पे एक छोटा सा एक प्राइस एक्शन हम लोग का, ये आप देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा था। मार्केट ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद में मार्केट फिर से सस्टेन करता हुआ दिखा।
जब तक इसके नीचे अच्छे से क्लोजिंग नहीं मिलता है तो इसके नीचे हम लोग को सेल नहीं करना था। आप देखेंगे अगर ये लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ तो आपको दिखेगा जैसे इसी लाइन का एक यहाँ पे हम लोग को ब्रेकडाउन दिखा, उसके बाद में मार्केट में एक भयंकर गिरावट आता हुआ दिखा 44,770 इसी जोन के आसपास में। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का यहाँ पे एक डाउनफॉल हम लोग को दिखने के लिए मिला। तो हम लोग को मिनिमम 60 to 80 पॉइंट्स यहाँ पे बैंक निफ्टी में टारगेट रखना है अगर हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं। अगर पोजिशन लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली 100 to 150 तक का हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 60 to 80 पॉइंट्स मोर देन इनफ एक दिन के लिए। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में भी तो हम लोग का सेलिंग का साइड एक्टिवेट हुआ और इसमें भी प्रॉफिट होता हुआ दिखा। हम लोग बात करते हैं कल हम लोग को क्या करना है। पूरा चार्ट क्लियर, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अगर हम लोग देखें तो एक प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अभी सेलर एक्टिवेट होने के लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रीवियस सेशन पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखा था। सेम रेजिस्टेंस पॉइंट को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना और उसके बाद में यहाँ पे आज सपोर्ट, फिर से एक अच्छा खासा पुल बैक, फिर नीचे की तरफ आया था लेकिन फिर से एक अच्छा खासा पुल बैक के बाद में फिर से ब्रेकडाउन। मतलब ये जो जोन है 44,787 ये क्रूशियल जोन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से अगर इसके ऊपर हम लोग को अगर मिलता है तो डेफिनेटली यहीं से ही हम लोग को बाइंग करना है। अगर इसके नीचे रहता है तो बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ से वीकनेस कंटिन्यू बन सकता है। फिर से मार्केट ऊपर आएगा, थोड़ा सा यहाँ प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर से मार्केट ब्रेकडाउन कर सकता है। तो हम लोग को इस आज का जो लो है 44,564 इसके नीचे में ही सेलिंग करना है। लेकिन यहाँ पे जो वीकनेस दिख रहा है, लेकिन उतना यहाँ पे वीकनेस मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक आना चाहिए, क्योंकि लोअर यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है एक पुल बैक यहाँ पे आना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लेंगे और 80 पॉइंट्स का टारगेट मिनिमम हम लोग बैंक निफ्टी में लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पुल बैक एक आ सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको क्वेश्चन होना पड़ेगा सेलिंग के साइड पे। जब हम लोग जाएंगे, अगर अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिखता है तब यहाँ पे सेल करना है। अगर थोड़ा सा आके मार्केट पुल बैक दिखता है तो यहाँ पे बाइंग भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आपका रिएक्शन ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।